हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वो हमें ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं तो इस बात को समझना, कोई और आपको अशांत नहीं कर रहा है, कोई और कारण नहीं है जो आपको अशांत कर रहे हो। आप अशांत हैं ये आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल के कारण है। अगर ये बात ख्याल में ना आए तो हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गंवा देते हैं और स्वयं को बदलने की तरफ दृष्टि पैदा नहीं होती। अशांति है तो आप कारण हैं, शांति होगी तो आप कारण होंगे। किन बातों से अशांति पैदा होती है व्यक्तित्व में? जीवन के प्रति अंधकारपूर्ण दृष्टि से अशांति पैदा होती, जीवन के प्रति आलोकपूर्ण दृष्टि से शांति पैदा होती। क्या मेरा अर्थ है अंधकारपूर्ण दृष्टि से? जीवन को देखने का ढंग, जीवन के प्रति नजर, एटीट्यूड दो प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक घर में मेहमान होता था। जब मैं जाता, उस घर के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते। उस घर की गृहिणी तो इतना प्रेम करती कि जब मैं उनके घर में जाता तो जिस दिन मैं जाता उसी दिन से वो रोना शुरू कर देती। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा कि ये रोना क्यों शुरू कर देती हो मेरे आने से? उसने कहा, जैसे ही आप आते हैं मुझे आपके जाने का डर, और आप 2 दिन बाद चले जाएंगे, इसकी पीड़ा और इतना दुख मुझे होने लगता है कि जब तक आप रहते हैं मैं सिर्फ रोती रहती हूं। एक और घर में मैं ठहरता था। कभी दिन को जाता, कभी 2 दिन को उनके घर रुकता। उस घर में भी जो परिवार था बहुत प्रेम करता। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं आता हूं आप रोते हैं या नहीं? उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा, जब आप होते हैं तब हम आनंदित होते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो फिर हम अत्यंत आनंद से आपके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मैंने उनसे कहा, जब मैं आपके घर में नहीं रहता हूं तब? तो उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा करती हूं आनंद से आपके पुनः आने की। जब आप होते हैं तब होने का आनंद, जब आप नहीं होते तब आने की प्रतीक्षा का प्रीतिपूर्ण आनंद। और एक घर में एक गृहिणी ने मुझे कहा कि जब आप नहीं होते हैं तो मैं दुखी होती हूं, कब आप आएंगे, और जब आप आते हैं तो मैं दुखी रहती हूं कि कहीं आप आजकल में आप चले ही जाएंगे। जीवन को देखने के 2 ढंग होते हैं। जो हमारे पास होता है उसमें आनंदित होना, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। अगर आपके एक दांत में दर्द हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर नरक टूट पड़ा, और आप सोचेंगी कि अगर ये मेरा दांत का दर्द अलग हो जाए तो मुझे सब सुख मिल जाएगा। लेकिन जब दांत का दर्द दूर हो जाता है आपको कौन सा सुख मिलता है? और अभी आपका कोई भी दांत नहीं दुख रहा है, आपको कौन सा सुख है? एक दांत का दर्द नरक में डाल देता है, 32 दांत में कोई भी नहीं दुख रहा है, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं हैं। जो नहीं है, जिसका अभाव है, उससे तो हम दुखी और पीड़ित होते हैं, लेकिन जो है, जो उपलब्ध है, उससे हम आनंदित नहीं होते। तब तो जीवन एक दुख की लंबी कथा हो जाएगी। एक घर में मैं अभी कोई वर्ष हुआ गया, छोटा मकान था। वे बहुत दुखी थे और मुझसे कहे, मकान बहुत छोटा है, अगली बार जब आप आएंगे तो हम बड़े मकान में चले गए होंगे। छोटे मकान से वे दुखी थे। मैंने कहा कि मैं जरूर अगली बार आऊंगा। अगली बार मैं गया, वे बड़े मकान में पहुंच गए थे, लेकिन मुझे कोई सुखी नहीं दिखाई पड़े। मैंने उनसे पूछा कि बड़े मकान में आ गए हो लेकिन सुखी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने कहा, मकान तो जरूर बड़ा है, पहले मकान से बड़ा है,
लेकिन फिर भी एक फ्लैट है, और हम तो एक बंगले का विचार करते हैं। 5 साल के भीतर नया बंगला बना लेंगे, अलग दूर झाड़ियों के बीच में। मैंने उनसे कहा अगर मैं बचा और 5 साल के बाद भी आना संभव हुआ तो मैं आऊंगा। मैं ये देखने आऊंगा कि उस बंगले में भी आनंद मिलता है या नहीं। इतना मैंने उनसे कहा कि उस बंगले में भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो उपलब्ध है, अगर वो उसमें आनंद खोजने में असमर्थ है तो उसे जो भी उपलब्ध हो जाएगा उसमें भी वो आनंद खोजने में असमर्थ होगा। आनंद तो हमारी खोज पर निर्भर करता है। जो है, अगर हम उसमें आनंद खोजने में समर्थ हो जाएं तो जो भी हमारे पास होगा हम उसमें भी आनंद खोजने में समर्थ होंगे। और अगर हमारे जीवन की दृष्टि जो भी है उसमें दुख खोजती हो तो फिर जो भी हमारे पास होगा हम उसमें दुख खोजते चले जाएंगे। ऐसे जीवन दुख की एक कथा हो जाती है और प्राणों में अशांति गिर जाती है। अशांत होने का अर्थ है हमने जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को पकड़ना सीखा है। हमने जीवन के प्रकाशपूर्ण पहलू को पकड़ना और पहचानना नहीं सीखा। एक और छोटी कहानी कहूं इस ख्याल से कि आप में से बहुत लोग नए होंगे, उनको मेरी बात ठीक से समझ में आ जाए। 2 साधु एक दिन सांझ को अपने झोपड़े पर वापस लौटे। वर्षा के दिन आने को थे, आकाश में बादल गिर गए थे, जोर के तूफान उठे हुए थे, हवाएं जोर से बह रही थीं और बादलों के आगमन की प्रतीक्षा थी। वर्षा के दिन आने को थे। वे दोनों सांझ को अपने झोपड़े पर लौटे, गांव के बाहर नदी के पास। पहला साधु जैसे ही अपने झोपड़े को देखा हैरान हो गया। हवाओं ने आधे झोपड़े को उड़ा दिया था। आधे झोपड़े का छप्पर टूटा हुआ गिरा हुआ था, दूर पड़ा था। गरीब का झोपड़ा था, कोई बड़ी ताकत का झोपड़ा नहीं था, लकड़ी बांस से बना हुआ था। आधा झोपड़ा उड़ गया था। वो फकीर बोला, इन्हीं बातों से तो परमात्मा पर शक आ जाता है। इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े मकान हैं, उनमें से तो किसी का मकान नहीं टूटा है। इस गरीब साधुओं के मकान को भगवान ने तोड़ दिया। इसी से शक पैदा हो जाता है कि भगवान है भी या नहीं। पापियों के बड़े मकान खड़े हो जाते हैं और हम जो निरंतर प्रार्थना में समय बिता रहे हैं उनका आधा झोपड़ा खराब हो गया। अब वर्षा में क्या होगा? वो ये कह ही रहा था, अपने मन में सोच ही रहा था कि पीछे से दूसरा फकीर भी उसके साथ ही रहता था, वो भी आया। उसके आते उसने कहा कि देखते हो हमारी सारी प्रार्थनाओं का फल, हमारे सारे उपवास, हमारी सारी पूजा ये फल लाई कि वर्षा सिर पर खड़ी है, झोपड़े का छप्पर उड़ गया। अब क्या होगा? इस वर्षा में कैसे दिन व्यतीत होंगे? लेकिन वो दूसरा फकीर झोपड़े को देखते जैसे किसी आनंद से भर गया और नाचने लगा, जैसे पागल हो गया हो। और उसने एक गीत गाया और उसने कहा कि परमात्मा तेरा धन्यवाद है। आंधियों का क्या भरोसा, पूरे झोपड़े को भी उड़ा के ले जा सकती थी, जरूर तूने ही बाधा दी होगी और आधे झोपड़े को बचाया। आंधियों का क्या भरोसा? आंधियां क्या देखती हैं कि किसका झोपड़ा है? गरीब फकीरों का। पूरा ही उड़ा ले जाती। जरूर तूने ही बाधा दी होगी, जरूर तूने ही रोका होगा, तब तो आधा रुक गया। और आधा तो काफी है, आधा तो बहुत है। वो झोपड़े के भीतर गया और रात उसने एक गीत लिखा और उस गीत में उसने लिखा कि हमें तो पता ही नहीं था कि आधे छप्पड़ में इतना आनंद हो सकता, नहीं तो हम खुद ही पहले आधा अलग कर देते। आज रात को सोए, आधे में सोई भी रहे, और जब भी आंख खुली तो आधे खुले हुए छप्पड़ से आकाश में चमकते हुए तारे और चांद को भी देखते रहे। अब वर्षा आएगी, आधे में सोएंगे भी, आधे में वर्षा का गीत भी होता रहेगा, वर्षा की बूंदें भी टपकती रहेंगी। हमें पता होता, काश तो हम खुद ही आधा अलग कर देते। भगवान तूने वक्त पर ठीक किया। उस रात वे दोनों उस झोपड़े में सोए। पहला फकीर बहुत दुखी सोया, बहुत परेशान सोया, रात नींद नहीं ले सका, क्योंकि शिकायत उसके मन में आ गई थी और जो हुआ था उससे वो दुखी हो गया था। वो रात भर अशांत था। दूसरा फकीर बहुत गहरी नींद में सोया। उसके मन में परमात्मा के लिए धन्यवाद था, ग्रेटिट्यूड था, कृतज्ञता थी, उसने बचाया था। वो सुबह आनंदित उठा,
घटना एक ही थी, देखने वाले आदमी दो थे। परिस्थिति एक ही थी, देखने की दृष्टियां दो थी। कौन सी दृष्टि आपकी है, इस पर विचार करना है। अगर पहले वाले साधु की दृष्टि है तो चित्त अशांत होगा। अगर दूसरे वाले साधु की दृष्टि है तो जीवन में बहुत आनंद है, बहुत बहुत आनंद है। जीवन में बहुत कृतज्ञ होने जैसा है। इस संबंध में इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ये विचार करना कि आपकी दृष्टि कौन सी है। अगर पहले वाले साधु की दृष्टि हो तो इस जीवन में आपको नरक के सिवाय और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। और उसका दोष जीवन को मत देना कि जीवन बुरा था। स्मरण रखना कि उसकी सारी की सारी बात जीवन के बुरे होने की ना थी, वो दृष्टि के गलत होने की थी। और अगर आपकी दृष्टि दूसरे साधु की हो तो इस जीवन में बहुत है। इस जीवन के पत्ते पत्ते में संगीत है और कण कण में एक अद्भुत रहस्य है। लेकिन अगर दृष्टि हो तो वो दिखाई पड़ना शुरू होता है। छोटे छोटे प्रेम में बहुत प्रार्थनाएं हैं, छोटे छोटे जीवन के संबंधों में बहुत आनंद है। लेकिन केवल उनको दिखाई पड़ेगा जो देखने में समर्थ होते हैं, उनको नहीं जो आंख बंद किए बैठे रहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में जो पूछा है, अशांत हैं, शांत कैसे हों, ये मैं कहना चाहता हूं। विचार करना, देखना कि किस तरह से जीवन को देखने का आपका ढंग है। और ये आपके हाथ में है कि अगर ये दिखाई पड़ जाए कि जीवन को देखने का ढंग मेरा गलत है और मैं अपने हाथ से अशांति के बीज बोए चला जाता हूं, और मैं अपने हाथ से जहां फूल भी हैं और कांटे भी हैं वहां केवल कांटों को ही देखता हूं, फूलों को नहीं, तो फिर कौन क्या करेगा? अगर ये ख्याल आ जाए तो जीवन को बदलना आपके हाथ में है। क्योंकि कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होना चाहता। कौन दुखी होना चाहता है? कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। अगर ये स्पष्ट समझ में आ जाए कि दुखी होना मेरी दृष्टि में है, तो उस दृष्टि से मुक्त होना कठिन नहीं है। ये बोध आते ही कि मेरी दृष्टि गलत है, जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये बोध आते हैं कि अशांति के कारण मेरे देखने में छिपे हैं, देखने का ढंग बदलना शुरू हो जाता है। कुछ और करने की जरूरत नहीं, ठीक रूप से सत्य के प्रति जाग जाना जरूरी है कि मेरी अशांति मेरे जीवन दृष्टिकोण में छिपी। जब तक दूसरों में हम अशांति के कारण खोजते रहेंगे, एक पत्नी खोजती रहेगी कि उसके पति के कारण वो अशांत है, वो गलती में है। एक मां सोचती रहेगी अपने बच्चों के कारण अशांत है, वो गलती में है। एक बहन सोचती रहे कि वो अपने संबंधियों के कारण अशांत है, वो गलती में है। जो भी ये सोचता हो कि मैं किसी और के कारण अशांत है, वो एकदम गलत है। और इस भांति सोचने से उसके जीवन में कभी शांति संभव नहीं हो सकती। यह सोचना ही अशांति को जन्म देता है। सोचने का ढंग बदलना जरूरी है। वो तभी बदल सकता है जब हम अपने व्यक्तित्व का ठीक से विश्लेषण करें, ठीक से अपने व्यक्तित्व को सोचें और समझें और देखें कि मेरे नजर में, मेरी दृष्टि में कहीं भूल तो नहीं है, कहीं बुनियादी भूल तो नहीं है। और मैं समझता हूं कि हम में से प्रत्येक के पास इतनी समझ होती है कि अगर हम उसका उपयोग करें तो अपनी दृष्टि की भूल को देख पा सकते हैं। और वो देख ली जाए, उसका दर्शन हो जाए, तो जीवन में क्रांति होनी शुरू हो जाती है। वही होंगे दिन, वही होंगी रातें, वही होंगे पति, वही होंगे बच्चे, वही होगा परिवार, वही होगी दुनिया। लेकिन दृष्टि के बदलते ही वही सब जहां नरक था, स्वर्ग का आगमन शुरू हो जाता है। स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक, कोई ज्योग्राफिकल स्थितियां नहीं है कि कहीं ज्योग्राफी में, कहीं भूगोल में खोजने से नरक और स्वर्ग मिल जाएंगे। स्वर्ग और नरक साइकोलॉजिकल, मनुष्य की मानसिक स्थितियां हैं। जो मनुष्य जीवन को ठीक से देखने में समर्थ हो जाता है, वो यही स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाता है।